ये जो गीता है ये विधवा है और ये 1998 में विधवा हो गई थी। उसके बाद जो जब इसको पियर पक्ष के द्वारा दबाव डाल के ससुराल पक्ष से पियर बुला लिया गया और जो इसकी खुद की मेहनत के, इसके पति की मेहनत के और खेत में जो फसलें हुई उससे जो आमद हुई, उसकी जो बचत हुई, उस बचत से इसने 40/85 का एक प्लाट अपने भाई की मार्फत खरीदा। तो उसकी जब विक्रय इकरारनामा उसकी रजिस्ट्री कराई गई तो उसमें उसने उसका अपनी पत्नी को तो 90% का मालिक बना दिया और इसको 10% का मालिक बना दिया। इसी तरीके से उसके बाद जब खेती की जमीन की बात आई तो इसका सगा भाई मदन माली और उसका पूरा परिवार ससुराल पक्ष पे वजन डाला कि इसके पति की जो पैतृक संपत्ति आती है उसको बेच के और मुझे पैसे दे दो। और फिर वो गया निवाई और इनके ब्रदर है कालू जी, मतलब इनके जेठ, उनसे 20 लाख रुपए नगद लेके आया और फिर उस 20 लाख रुपए से जमीन खरीदी जिसका एग्रीमेंट इसके नाम से है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री होते समय उसने अपनी पत्नी दुर्गा देवी को आदि की मालकिन बना दिया और उसके सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद है जो कोर्ट में भी सबमिट कर दिए और कोर्ट ने सबको देख के संज्ञान लिया और फिर 156(3) में थाना चौथ के बरवाड़े में FIR दर्ज करने भेजा। ये जो इनको संज्ञान नहीं था, ध्यान नहीं था कि कितनी जमीन है और क्या कहाँ है, इनको कुछ भी पता नहीं है। इनको पता इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनपढ़ है और इनको पता कब पड़ा जब इनकी बेटी शादी के लायक हो गई तो इन्होंने अपने भाई से कहा कि अब जो मेरी जमीन जो मेरे नाम से खरीदी थी उस जमीन को मैं बेच के मेरी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, तो मैं इसको जमीन को बेचूंगी, प्लॉटिंग करके प्लाट काटूंगी क्योंकि वो जमीन है रोड पे 3.5 बीघा। तो इसके भाई ने बवाल मचा दिया और रोज झगड़ा होने लगा। उस झगड़े की वजह से उसने सारे डॉक्यूमेंट जो उसने अब तक दबा रखे थे वो उठा के इसके मुंह पे मार दिए। तो ये कागज उठा के अपने घर ले आई। घर लाके जब बेटी को दिखाए तो सारी स्थिति पता पड़ी कि जो प्लाट है उसमें ये 10% की हिस्सेदार है और खेती की जमीन में 50% की हिस्सेदार है। उस समय कोई इन्होंने जो प्लॉट खरीदा था उसका कोई इकरारनामा सहमति पत्र वगैरह है क्या? किससे इकरारनामा बहुत भैरू से खरीदा, सन ऑफ भूरा, निवासी सिवाड़। और जो जमीन थी खेती की वो खरीदी पारसमल जैन से जिसका एग्रीमेंट इसके नाम से और रजिस्ट्री कराते समय भाई ने अपनी पत्नी दुर्गा देवी को घुसा दिया आदि में, आदि की मालकिन उसको बना दिया। और जब इस बात की जब ये डॉक्यूमेंट इनके आए तो ये 21/5/2023 को थाना चौथ का बरवाड़े में शिकायत कर दी। तो शिकायत को SHO ने खुद ने झेला नहीं और एक कांस्टेबल को यूं दे के भेज दिया कि जा इसको ले जा और फिर उसको वहाँ परिवाद नंबर तक नहीं दिया गया। ये कब का मामला है? आज क्या स्टेटस है? आज स्टेटस है 155/2023 FIR है, 300 420 406 467 68 71 120 उसके नाम ना इसके द्वारा ही दर्ज है FIR। इसके नाम हरबीर सिंह SI के नाम से जांच अधिकारी है जो जांच के लिए लगाया गया था जरिए SHO और हरबीर सिंह का अभी 24 तारीख को ट्रांसफर हो चुका है। आपका नाम होगा? मधुसूदन शर्मा, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर। बेटा हाँ बाकी आप इससे तो ये कहलवा दो साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरी बेटी आपको सब बता दी। ये बिना तू तो यूं ही बोल दे। पहले बोलता है मैं खा रखी हूँ। गीता से अब जन्म सिवाड़ का से और सुस्ती वाली हमारी शादी करे बचपन में। तो ये जमीन कहाँ खरीदी थी आपने? किससे खरीदी? जमीन तो फिर उससे सिवाड़ खरीदा ना, प्लाट तो करा दिया बेर पूरा सु हमारे फिर जमीन खरीदा जैन पारसमल जैन सु खरीदे। तो उस समय आप कागज वाले पढ़े नहीं थे आपने? नहीं बिल्कुल ही न पढ़ा, अनपढ़ थी मैं तो बिल्कुल ही न पढ़ा जी। बच्चा छोटा जाए हम काहे न समझे जल्द किया जले घूंटा लगाया गई मैं तो जैसे मेरा भाई कहता है, जैसे हमारा भाई किया जैसे नहीं करता गई मदर नाम बोले भाई फिर वो मदर नाम को भाई जमीन लियो तो इकरारनामा तुम्हारे नाम आपको लिया। लगता है कि आपके मदन भाई ने हीरापरी करी है? हाँ हेराफेरी करी थी मदन भाई ने। दूसरा नंबर को भाई जी फिर इकरारनामा तो पूरी रकम में दे और रजिस्ट्री की टाइम गलती कर दो जो वो धोखा कर उनकी पत्नी दुकान दी इसके अंदर आदि का मालिक बना दी उनको।
आज का मालिक बना के मार जो शादी वाली आई जब मैं बोली भाई मैंने मार दिन दे मार शादी करूँगी मार तुम ऐसा कर सो है मार कागज दे मन तो लड़ाई झगड़ा करया मारपीट कर बुला के गुंडा बुला लिया गाड़ी गलौज करया अरे एक मोती नाम को जो वो ज़्यादा गाड़ी गलौज करो 15-20 गुंडा रोज ना बुला शुरू कर दिया फिर वो जन जो लड़ाई कर कागज में फेंके मारो को मुँह पर जे पैर में हमारी लड़की ने दिखाई मैं बेटा देखी मैं कहीं जरा ये आपकी लड़की है? हाँ मेरी लड़की जी है एक मिनट। तो आपने जब खुलासा कब हुआ कि इसके साथ मदन मामा ने आप जो घेराबेरी कर रहा है? आज चार महीने पहले जब हमको ये पता चला लड़ाई झगड़ा किया उसने मैं मम्मी बोली भाई मेरी बेटी शादी वाली हो गई है तो मैं उसकी शादी करूँगी मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरी ज़मीन के कागज तो उसमें से फ्लोट काट के और शादी करूँगी तब उन्होंने मना कर दिया पहले तो की नहीं थे कागज़ पे मम्मी ने दबाव डाला तो लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने मारपीट की तब जाके उन्होंने मुँह पे कागज़ फेंक दिए तब मैंने पढ़े कागज़ तो पता चला भाई फ्लोट में 90% तो मेरे मामा जी का मेरी मामी के नाम है और 10% मम्मी के नाम है जी और फिर ज़मीन खरीदी तो उसमें भी 50% उनके नाम करवा रखा है 50% मम्मी के नाम करवा रखा है तो तब हमने उनसे बोला कि हमारी ज़मीन हमारा प्लॉट हमारे नाम करो तो उन्होंने मारपीट की गाली गलौज की और गुंडे बुला के एक मोती नाम का गुंडा घर पे परमानेंट बिठा रखा है तो उनके मारपीट करता है गंदे शब्द यूज लेके मेरी बदनामी कर रखी और मेरी मम्मी का एक धर्म का बेटा है शुभ मीना नाम का तो वो हमारी सहायता कर रहा है ना तो उसको धमकियाँ दिलवाते हैं उसके पीछे गुंडे लगवा रखे हैं और उसको फ़ोन कर करके धमकी देते तो आपने हैं क्या पता लगने के बाद पुलिस में कोई पुलिस में किस मई को जब हम बरवाड़ा चौक के बरवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो पुलिस ऐसा जो नहीं हम ना तो हमारी कोई सुनवाई की और ऐसे बोला कि सिवार चौकी में चले जाओ वहाँ कौन पे ऐसे तो नाम क्या? उसका टीम सुंगरवाल तो उसने ऐसे बोला कि आप है ना सिवार चौकी में चले जाओ मदन सिंह नाम का कांस्टेबल है वो आपकी इसमें जांच करेगा तो वहाँ चौकी में आए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की और मेरी मम्मी के मेरे ना तो बयान लिए गए और मेरे दादाजी मेरी बुआ का लड़का हमारे साथ गया था अब आप क्या चाहते हो? अरे बहुत कीमती सुन लो ये सही कह रही है सुनो तो चौकी में गए ना तो मम्मी के मेरे बयानी लिए और मेरे दादाजी को और मेरे बुआ की लड़की को अंदर ले गए रूम में हमको बाहर बिठा दिया गया और उनसे ना तो कोई पूछा और मर्जी से उसने बयान लिख के और कहा कि इस पर साइन कर दो तो मेरे दादाजी अनपढ़ थे पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूँगा मेरी बेटी को पढ़वाऊँगा उसके बाद ही साइन करूँगा तो बाहर आके तो मैं जैसे ही उन्होंने मेरे को कागज दिया तो पढ़ने नहीं दिया और जैसे मैं पढ़ने लगी तो कि तेरे दादाजी तो अनपढ़ गवाह रहे इनका अंगूठा कहाँ पे चलेगा और मुँह पे कागज फाड़ के और हमको चौकी से भगा दिया धमका के फिर हम उसके बाद फिर दोबारा चौकी में गए तो ऐसे बोले ना तो हमारे पास आपका कोई परिवार है ना ही आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई है आप ना कोर्ट में जाओ वहीं का आपके परिवार नंबर मिलेंगे वहीं आपकी FIR दर्ज हुई है उसके बाद हमने कोर्ट मतलब हमने वकील किया तो वकील के जरिए फिर माधोपुर हाई कोर्ट से हमारी FIR दर्ज हुई 1.5 महीने माधोपुर कोर्ट से हमारी 1.5 महीने में FIR दर्ज हुई उसके बाद ना तो पुलिस वाले कोई इंक्वायरी कर रहे हैं इसमें ना ही कोई इनसे पूछताछ हो रही ना इनको पाबंद किया गया। आप क्या इनके क्या संबंध लड़की आप